नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 का कुछ हिस्सा सुना था। अब इस वीडियो में इस वीडियो या इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे अध्याय 1 का ही दूसरा हिस्सा। तो हम शुरू करते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है। हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उसकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु वे अब वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इसी व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु की व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उसके न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए संदेह था, दुर्योधन का आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ऋतक्रीड़ा के अवसर पर किया था। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की। सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषा पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र
जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री कृष्ण ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और उससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अपना पांडजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रिया भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे जीवों को इंद्रिय रहित तथा या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हृषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गो तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव है। देवकी की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदानंद है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इस प्रकार उनका एक नाम हंसिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक के में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि वह अपने बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इस प्रकार भीम वृक्कोदार कहलाते हैं क्योंकि जैसे ही अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना है युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हे राजन, कुंती पुत्र द्वारा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के बाहुपुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। दक्षिणों से पहले से ही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पोत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दव्यामन करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण ने उनका विश्वास है
इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा रहे थे कर तीर चलाने की उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त है। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ये था अध्याय 1 का कुछ और हिस्सा। हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 1 का कुछ हिस्सा आगे और वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ आपकी भी भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, सोते समय, जब भी आपको समय मिले, तभी फ्री बैठे हो तब, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। इस पॉडकास्ट को आप इजीली सुन के मेरे साथ साथ आप भी अपनी भगवद गीता कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय ही कंटिन्यू होगा।